उगेगा। ये है भारत की ताकत, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ताकत, हमारी सबकी प्रेरणा और इस राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए असंख्य कार्यकर्ता बलिदान हो गए, जिनका नाम भी नहीं लिखा गया। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के 100 वर्ष की साधना ने हिंदुस्तान में पंच परिवर्तन लाए हैं, हिंदुस्तान के जन जागृति किए हैं। अवध में रामलला का भव्य मंदिर बना है, अब कश्मीर में भी भारत माता मुस्कुराई है। सबसे हमारे स्वयं सेवकों के बलिदान के कारण आज ये पूरा हिंदुस्तान जगमगा रहा है। हम उनको नमन करते हैं, उनके पंच प्राणों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। आज मुझे आज सरसंघचालक केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन भी है। सृष्टि के निर्माता ने, ब्रह्मा जी ने कली के दिन सृष्टि का निर्माण किया है। अरे हिंदू, भारत हिंदू राष्ट्र तो बहुत पहले से तो था, ये बहुत लोग बोलते थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि हम बामन बनकर बोलते थे, अभी हम ठाकुर बनकर बोलते थे, अभी हम कुर्मी बनकर बोलते थे, अभी हम यादव बनकर बोलते थे, अभी हम गवैया बनकर बोलते थे, अभी हम वाल्मीकि बनकर बोलते थे, अभी हम सेठ बनकर बोलते थे, अभी हम बनकर बोलते थे। जिस दिन हमने हिंदू बनकर बोला, उस दिन अयोध्या में रामलला का मंदिर का निर्माण हो गया। ये है परिवर्तन। इस परिवर्तन को आगे बढ़ाइए। और मित्रों, मैं आप ज्यादा कोई बात नहीं कहना चाहता। अगर आप सब कहो तो मैं अपने लाडले मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट बुला लूं। तो थोड़ी होता है। ढंग से हाथ उठाकर बताओ, ताली बजाकर बताओ और बोलो डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, बोलो भारत माता की। और एक संकल्प लो कि कल सारे मोबाइलों पर हीलू हीलू नहीं होगा, सब मोबाइलों पर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई होगी। बताओ तैयार हो? एक दूसरे को बधाई दोगे, ये संदेश दोगे, तो ये संदेश दोगे तो मैं अपने लाडले मुख्यमंत्री, हम सबके धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री, कर्म क्षेत्र में निरंतर सेवा देने वाले मुख्यमंत्री, एक मजदूर का बेटा, एक किसानों के हितों में काम करने वाला नेता आदरणीय मोहन यादव जी को आमंत्रित करता हूं। ताली बजाते रहिए जब तक वो मंच पर भाषण देने। क्यों नहीं ताली बजा रहे थे? नहीं आएंगे। उठाओ पीछे वाले हाथ, अरे कुर्सी पे बैठे हाथ उठाओ भाई, बजाओ जोरदार ताली, बोलिए भारत माता की। हाँ भारत भारत। भोपाल, और भोपाल तो क्या पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए नववर्ष की पूर्व संध्या पर सम्राट विक्रमादित्य के उस प्रदेश में यहां से एक ऐसा युवा जिसने 2083 साल पहले अपने प्रदेश से तलवार उठा करके विधर्मियों को मारते मारते रोम के बाहर छोड़ा, जोरदार अभिनंदन करें उस गौरवशाली अतीत के लिए। ये हमारे नववर्ष का प्रतीक है। ये शुभ काम करते हुए सुशासन की नींव रखने का नववर्ष, विक्रमादित्य के विक्रम संवत के प्रादुर्भाव के पूर्व दिवस का, नववर्ष का ये आनंद का आयोजन। और मंच पर आज उसी प्रकार की स्वनाम धन्य हस्तियां भी है। डॉक्टर कुमार विश्वास, जोरदार अभिनंदन करें हमारे बीच साहित्य के उस गौरवशाली आज के युग के हमारे नक्षत्र मंडल के सूर्य की भांति हमारे कविवर कुमार विश्वास। और मंच पर ही विराजमान आपके अपने नेता, और ऐसा नेता कम देखा होगा जो कवि सम्मेलन को भी आनंद के साथ रैली में बदल दे। जोरदार अभिनंदन करें रामेश्वर शर्मा जी के लिए। मंच पर ही मौजूद रामेश्वर जी 25 साल से
आप ये भोपाल में नववर्ष की पूर्व संध्या पर ये काव्य परंपरा के आधार पर राजा भोज की अच्छा और शुरुआत करने वाले, ये भी सौभाग्य की बात है। कुमार विश्वास जी पहले वर्ष में भी मौजूद थे, 15 साल तक लगातार हर आयोजन में आप साक्षी रहे। तो हमारे लिए विश्वास बना हुआ है कुमार विश्वास जी के माध्यम से। तो मैं आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे एक और विधायक मान्यवर भगवान दास सबनानी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। चाहे विक्रम संवत का नववर्ष बोलो, चाहे चेटी चंड की शुरुआत बोलो, ये नए साल की शुरुआत अलग अलग नामों से सदैव हम सबको आनंद में डुबोती है और उत्साह के साथ सच्चे अर्थों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी वाले भी मार्च के बिना बजट से पूरा नहीं होता है। ये है नए साल का आनंद। सच में हमारे सामने लोगों को समझाएंगे। आधार पर पूरे देश में हमारे अंग्रेजी कैलेंडर कुछ भी कहे, लेकिन सरकारों के संचालन के साथ नए साल की परंपरा में हर युग में, हर काल में, हर शासन काल में, चाहे विदेशी सत्ता भी हो या हमारी स्वतंत्र भारत की वर्तमान की सत्ता हो, लेकिन आज के इस अवसर पर मैं अपने इस कवि सम्मेलन के मंच पर माननीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, माननीय दिनेश बावरा जी, माननीय सुदीप भोला जी, माननीय कुशल कुशलेंद्र जी, माननीय अजय अंजन जी, सुश्री सान्या राय जी, यहाँ के महापौर जी, सभापति जी, हमारे सारे भाजपा और सारे वरिष्ठ नेतागण, एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दे। मैं आप सबका भी हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं उज्जैन से भी आता हूं और उज्जैन में हमने विक्रम संवत की शुरुआत और कुमार विश्वास जी यहां मौजूद है। कार्तिक मेले के हर कवि सम्मेलन में उज्जैन में जब भी कवि सम्मेलन हुआ, मुझे तो आयु का भी अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मुझे लगता है कि लड़कपन से ही कुमार विश्वास उज्जैन में महाकवि कालिदास की उस समृद्ध परंपरा के वहां के जब कोई कवि सम्मेलन हो और कुमार विश्वास न हो, ऐसा मुझे ध्यान में नहीं है कभी कोई ऐसा हुआ होगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज आपके बीच ज्यादा भाषण देने के पक्ष में कम हूं, क्योंकि कवियों के बीच उनसे बीच में सुनना, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मध्य प्रदेश की धरती आधुनिक समय से लगा करके अर्वाचीन और प्राचीन में 5000 साल पहले इसी धरती पर महर्षि सांदीपनि आश्रम से एक शिष्य ऐसे कवि बने जिनके मुखारविंद से गीता दुनिया में सदैव आज आदर के साथ जानी जाती है। गूगल पे सर्वाधिक रूप से जानी जाने वाली गीता अगर कहीं से निकली है तो मध्य प्रदेश की धरती से निकली है। कवि परंपरा में भगवान कृष्ण पे ध्यान हमारा जाता है और आधुनिक समय में जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और रामायण और राम राज्य की कहानी घर घर जिसने पहुंचाई, ऐसे कविवर चित्रकूट के घाट पर कई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ये मध्य प्रदेश की परंपरा है। महाकवि कालिदास, महर्षि तुलसीदास, ऐसे सुनाम धन्य लंबी परंपरा और पत्रकारों से लगा करके हमारे यहाँ पर डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी, श्री कृष्ण सरल के समान और बहुत सारे नाम, और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ग्वालियर जन्म स्थान है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, लंबी परंपरा है, उन सबको स्मरण कर सकते हैं। और ये बात सही है कि हमारे साहित्य में भी, शास्त्र में भी नृत्य की परंपरा ही नहीं, पद्य की ही परंपरा। हमारे सारे श्लोक किसी भी ग्रंथ में संस्कृत के श्लोक से
बड़ी से बड़ी बात छोटे शब्द में कर देते हैं। और ऐसे में विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों की मालिका बनाई हुई थी, देश भर से जुटा करके पहली बार शासन की सुशासन की नींव डली और उसमें समृद्ध परंपरा से शासन की सुव्यवस्था स्थापित हुई। और उनके ठीक 1000 साल बाद 2000 साल पहले विक्रमादित्य और 1000 साल पहले हमारे राजा भोज, जिनका गौरवशाली अतीत जुड़ा हुआ, महाकवि उस काल के खुद भोज भी विद्वान थे और उनकी परंपरा कितनी अद्भुत थी। वो कवियों की प्रतियोगिता कविताओं के माध्यम से कराते थे और प्रत्येक कविता की पंक्तियों पर एक एक सोने की ईंट देकर के पुरस्कृत करते थे। हाँ, गौरवशाली अतीत था। जोरदार ताली बजाए हमारे राजा भोज के लिए भी। ऐसी कई सारी बातें हैं। अभी अब ईंट का काम कम है, सीमेंट कंक्रीट के सीधे मकान बन जाते हैं। ईंट के मकान बनाने की परंपरा बदल गई। अब रेड की मिक्स का जमाना है, रेडी टू ईट का जमाना है। मैं आज के इस अवसर पर सच में माइक पे देर तक बोलो और कवियों के सामने बोलो और अपनी आफत खुद मोल ले लो, इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। जिनके पास अपनी परमात्मा की दया से सरस्वती की कृपा होती है, ऐसे सरस्वती पुत्रों के माध्यम से हम नववर्ष का आनंद भी मना रहे हैं। और नए साल के साथ मैं माननीय कुमार विश्वास जी और समस्त अतिथियों को बताना चाहूंगा, हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से विकास के काम कर रही, लेकिन चूंकि रामनवमी 27 को है और ये विक्रम संवत के साथ चैत्री नवरात्रि भी प्रारंभ होने वाली और अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है। हमने बीते समय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए हेलीकॉप्टर सर्विसेज, जैसे उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस वहां चालू की, हमारे राज्य में भी चालू हुई। एक दिन में आधे समय में ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर से इस हवाई यात्रा की शुरुआत गत वर्ष हुई थी और इस साल नवरात्रि के समापन के साथ यहां भोपाल से ओरछा की हेलीकॉप्टर सर्विस भी हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ होने वाली है। यहीं से बैठ करके अपने सभी प्रकार के पर्यटन के केंद्रों के लिए भी हमने हेलीकॉप्टर सर्विसेज चालू की और एक नहीं, ऐसी बहुत सारी सौगातें हैं। लेकिन चूंकि राजा राम की बात निकाली रामेश्वर जी ने, तो हमने राजा राम के मंदिर पर भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, वाकई अद्भुत धाम है ओरछा का भी, हमारे लिए वो स्थान भी मां बेतवा का किनारा और भगवान राम का धाम कई कारण से बहुत उल्लेखनीय है। चित्रकूट धाम पर भी उसी प्रकार से कई प्रकार के विकास के काम कर रहे हैं और भगवान राम, भगवान कृष्ण जहां जहां लीलाएं हुई पूरे प्रदेश में, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। हर वो स्थान जहां जहां लीलाएं हुई, तो आज के इस अवसर पर नए वर्ष की नई योजनाओं के साथ, नए संकल्प के साथ और नए वर्ष, नूतन वर्ष 2083 आपके सबके जीवन में फलदायी हो, यशस्वी हो, आप सबको बधाई। एक छोटे से निवेदन के साथ, जाने अनजाने हम सब अपने तिथि पर्वों को शुभकामना से जोड़ देते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, ये नए वर्ष की शुभकामना विक्रम संवत की तो हो ही नहीं सकती है। हमारी सारी तिथियां ये मंगल तिथियां, इसलिए मंगल कामना होगी इन सबके लिए, बधाई होगी इन सबके लिए। शुभकामना सडनली किसी का इंटरव्यू हो, किसी का जन्मदिन हो, वो कभी भी हो सकता है, उसकी शुभकामना होगी। लेकिन जो हमारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मंगल तिथियां बनती है और मंगल तिथियों के मंगल मुहूर्त होते हैं, मांगलिक होते हैं, इसलिए इनकी मंगल कामना होना चाहिए। तो मेरी अपनी ओर से विक्रम संवत 2083 की आप सबको मंगल कामना।
बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सनातन के सूर्य कैसे लगातार अनवरत माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों और एक बार के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करिए। अब आप सबके और हमारे चहेते कवि, मैंने कहा ना कि केवल राष्ट्र जागरण भी है, धर्म जागरण भी है। और जितने श्रोता डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने आए हैं, ये मंच अब ब्रह्मा जी के हाथ में, ये मंच अब सरस्वती के हाथ में। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए। ऐसे नहीं है डॉक्टर कुमार विश्वास, मेरा अभिनंदन करिए भाई। ये भारत का वो सनातन है, ये भारत की उस संस्कृति का पुत्र है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम, भारत माता की। एक बार और ताली बजाइए डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए जोरदार। जो एक निवेदन छोटा सा, वो पीछे उत्साह में एक सज्जन नारा लगा रहे हैं कुमार विश्वास जिंदाबाद। रात में हम अगले 2-3 बजे तक जब तक बैठेंगे दोस्त, बाकी सब करना, ये जिंदाबाद मत करना, है ना, क्योंकि इसके चक्कर में मेरे 7 साल बर्बाद हुए हैं। जैसे तैसे मौका मिला है, ये इन लोगों के लिए करना। मेरे बहुत प्रिय नगर भोपाल के बहुत ही प्रिय नागरिकों, आप सब ने इतनी देर हम सब की प्रतीक्षा के लिए हमारे माननीय नेताओं को सुना धैर्यपूर्वक, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम है। बहुधा उत्साह में हम इसे हिंदू नववर्ष बोलते हैं। मेरी थोड़ी सी सुझाव वृत्ति यह है, ये हिंदू नववर्ष नहीं है, भारतीय नववर्ष है। क्योंकि आज से 2100 वर्ष पूर्व जब शकार विक्रमादित्य ने अपने प्रताप के बल पर भारत पर आज तक हुए सबसे बड़े आक्रमण करने वाले सबसे दुर्दांत शत्रुओं को भारत की सीमाओं के बहुत पार छोड़ा था अपने पराक्रम से, और यह शक संवत स्थापित किया था। तब से लेकर आज तक हो सकता है कुछ लोग समय के फेर में बल प्रयोग के कारण, उत्कोच के कारण, लालच के कारण किसी और पंथ परंपरा में चले गए हों, लेकिन सबके पूर्वज अंततः विक्रमादित्य ही हैं। अंततः यह भारतीय नववर्ष है। ये 2000 वर्ष की एक फिल्म है, अमर अकबर एंथोनी टाइप। इसमें कुछ अमर मंदिर जाते हैं, एंथोनी चर्च जाता है, अकबर कहीं और जाता है, लेकिन 3 घंटे की फिल्म में लास्ट में सबका बाप कन्हैया लाल ही निकलता है। तो ये जो संवत है, ये भारतीय नववर्ष है। और भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया लगभग 30 वर्ष पुराना उनसे संबंध है। जब वे अखाड़े में दंड पेलते थे, उस समय पर कार्तिक मेले का कवि सम्मेलन होता था क्षिप्रा मां के किनारे पर, कालिदास समारोह। और मेरा तो जो उन्होंने बताया कि उज्जैनी से नाता विद्यार्थी समय से है। मैं जब स्नातक का विद्यार्थी था तब कालिदास महोत्सव में संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता में बोलने के लिए गया था उस समय पर। तब से लेकर आज तक उज्जैनी से जाता हूं। यह भी अद्भुत संयोग है कि इस मंच पर स्वयं मोहन उपस्थित हैं। वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, मेरे मित्र हैं, इसलिए नहीं कह रहा। भारत की प्राचीनतम जो सोच है और मध्य प्रदेश जो मेधावी है मध्यावर्त, उसके मूल सांस्कृतिक उत्स जितने हैं, उनके लिए जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पिछले 30 वर्षों में वो यहां पर हुई है। मैं ये बाकी तो नहीं जानता, ये बहुत मेहनत का काम, चाहे वो विक्रम की घड़ी लगाना हो, चाहे हमारे महाकाल कॉरिडोर के पुनर्व्यवस्थाएं हो, चाहे ओरछा में मेरे भगवान का जहां वे राजा स्वरूप विद्यमान है उस मंदिर के लिए काम करने का हो। और जिस राजा के मन में, लोकतंत्र के जिस राजा के मन में धर्म रहता है, उस जगह पर संस्कृति फूलती है, उस जगह पर व्यापार पल्लवित होता है, वहां की संततियां बढ़ती हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आप सबको इसकी शुभकामनाएं। राजा भोज एक ऐसे पराक्रमी राजा रहे जिन्होंने लोकमंगल की नई धारणा रखी। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ये बात की सूचना होगी, हमारे कवि मित्र जो बाहर से आए हैं, संत चरण भी मंच पर विद्यमान है, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूं। राजा भोज को त्वचा रोग हो गया था और असाध्य त्वचा रोग हो गया था।
बड़े बड़े महनीय राज्य वैद्य बुलाए गए, लेकिन रोग सही नहीं हुआ। ऐसे समय में एक सिद्ध साधु उनके द्वार पर आए, जिसकी महाराज ने बड़ी सेवा की। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि राजा, तुम्हें जो त्वचा रोग है इसको दूर करने का एक उपाय है। राजा ने पूछा, इसका क्या उपाय है? उन्होंने कहा कि एक ऐसा तालाब बनवाओ जिसमें 365 जल स्रोतों का जल इकट्ठा होता हो। और ये जो भोपाल ताल है, इसकी खुदाई प्रारंभ हुई, ये बनना प्रारंभ हुआ। 365 छोटे बांध और छोटे स्रोते और छोटे झरनों का जल इसमें आया। राजा ने स्नान किया, त्वचा रोग दूर हुआ। इस छोटे से जीवंत उदाहरण का मतलब यह है कि जो राजा लोक कल्याण के लिए 365 दिन खुदाई करेगा, वो सब प्रकार के रोगों से मुक्त रहेगा। इसका यही एकमात्र सूत्र है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम नेता मंच पर हैं, क्योंकि अधिकतम जगह पर यही सरकार में है। इनके कार्यक्रम में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है, कार्यक्रम तो सरकार का है, लेकिन आंख बंद करके थोड़ी देर सुनो रामेश्वर जी का भाषण, तो ऐसा लगता है कि मैं भाजपा की रैली में आ गया हूं। मुझे बस ये लग रहा था कि थोड़ी देर बाद ये भला आदमी पर्ची लेके सदस्यता भरवाएगा हमसे। ये क्या है मतलब? कवि सम्मेलन सुनने आए भाई? सृष्टि के निर्माता ने विकास में जिक्र भी किया है। यही पहली बार समाधि घटी, और आने वाले कल में अगर कभी संन्यास में चला गया तो इस जगह पर तीर्थ बनेगा कि गुरुदेव को यही समाधि लगी थी। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। हर राजा भोज को, हर विक्रमादित्य को अपने दरबार में कुछ कालिदास रखने चाहिए, जो उन्हें बताते रहें कि समय ये कह रहा है, समय यह चाहता है। ये जो संस्कृति बची है, ध्यान रखिएगा, संस्कृति और शिक्षा सरकार का विषय नहीं है। सरकार इनका प्रबंधन कर सकती है, नियंत्रण नहीं कर सकती। इस संस्कृति की रक्षा हम जैसे लोग और आप जैसे श्रोता करते हैं। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जानते भी हो कि यह कैसे बची है। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जानते भी हो कि यह कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, ये हम ही बदनाम लोगों ने रची है। जिस समय इन चौराहों पर भगवान के मंदिर की बात करना अपराध समझा जाता था, जिस समय सरकारी आयोजनों की सूचियों से नाम काटे जाते थे, जिस समय मंच से स्वीकार करना बहुत दुष्कर था, जिस समय इस मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थीं, राजा का राज था, उस समय इन्हीं चौराहों पर हम बोलते थे कि मध्य प्रदेश में आइए तो बाहर लिखा रहता है कि मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ सड़क समाप्त। बोलते थे ना, हम ही लोग बोलते थे। उस समय तो बड़े प्रसन्न थे। दरअसल सरकार की क्या है, प्राथमिकताएं समय समय पर बदलती रहती हैं। जब ये विपक्ष में होते हैं तब हमारे सारे उद्बोधन इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, भाई साहब ये जरूर बोलना, ये जरूर बोलना। और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो फिर दाएं बाएं से इनके लोग कहते हैं, भाई साहब जरा वो वाली बात आप मत बोलना जरा। पर हमारी दिक्कत क्या है कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। साहस दीजिए इस मंच को। हम लोग इस मंच पर अल्पसंख्यक हैं, राजनेता बहुसंख्यक हैं। परिचय करा रहे थे, बोले ये हमारी पार्टी के विधायक है, ये पार्टी के विधायक है, हमारी पार्टी के विधायक। ये क्यों कहना, बस ये बोलो विधायक है, कोई दूसरी के भी होंगे, तुम्हारा जब मन करेगा अपनी के बना। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। और अगली दो पंक्तियों में शरद जोशी के मध्य प्रदेश से, हरिशंकर परसाई के मध्य प्रदेश से, भवानी दादा के मध्य प्रदेश से, रामनारायण उपाध्याय के मध्य प्रदेश से, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के मध्य प्रदेश से, और सबसे बड़ी बात, विश्व की चेतना के सामने धार्मिक उन्मादों के बीच में सत्य बोलने वाले ओशो रजनीश के मध्य प्रदेश से। एक बात कहता हूं, दोनों पक्षों में तालियां उठे। मैं देख रहा हूं इधर जो लेफ्ट की तरफ लोग बैठे हैं, ये ऐसे ही बैठे हैं जैसे पूरी दुनिया में लेफ्ट है, जैसे लेफ्ट में दम नहीं बचा है, ऐसे आप में नहीं बचा है।